हेलो दोस्तों, एके साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्म कैसे चलता है, डेयरी फार्म को स्टार्ट कैसे करना चाहिए और डेयरी फार्म के जो जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करते हैं। तो दोस्तों, डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस है जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी इंसान जो है वो डेयरी फार्म कर सकता है। जैसे डेयरी फार्म उसमें जो कम पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो भी कर सकते हैं, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा ये मतलब समझदारी की बात नहीं है। सिर्फ इसमें जो है जो कम पढ़े लिखे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि जो डेयरी फार्म में जो चलाने का जो तरीका है, जो गाय को खिलाना पिलाना, उसको देखभाल करना, उसको अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना, उसको अच्छी तरीके से देखभाल और उसको भरपूर मात्रा में दाना और चारा और जो भी उसका सिस्टम है, उसका रूटीन है, उसको अच्छी तरीके से संभाल पाए तो डेयरी फार्म सक्सेसफुल हो जाता है और उसको कोई तरह का दिक्कत और परेशानी नहीं होता है। तो डेयरी फार्म चलाने के लिए सबसे मेन ज़रूरी है कि गाय कैसी होनी चाहिए, उसका रखरखाव कैसा होना चाहिए, उसका जो जिस जगह पे रखते हैं वहाँ का मौसम कैसा होना चाहिए, यहाँ का वातावरण कैसा है। तो ये सब चीज़ों को देख के डेयरी फार्म को स्टार्ट करना चाहिए। और डेयरी फार्म चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि दूध जो गाय देती है, जो एचएफ गाय दूध देने वाली होती है, उसको क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, उसको कौन से मौसम में किस कंडीशन में उसको किस प्रकार से रखा जाए, ये चीज़ को ध्यान देने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो एचएफ गाय दूध देने वाली होती है उसको ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं होती और ठंड का मौसम ठीक रहता है। जैसे एचएफ गाय जो ज़्यादा दूध देती है तो उसको मिनरल्स भरपूर मात्रा में दाना और चारा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जो गाय दूध देती है एचएफ गाय, तो उसको मिनरल्स की कमी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको मिनरल मिक्सचर जो है वो बराबर मात्रा में देना पड़ता है। डेयरी फार्म स्टार्ट करने से पहले डेयरी फार्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो फार्मर्स काम करना चाहते हैं डेयरी फार्म पे, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि डेयरी फार्म करने में वो सक्षम है, वो किस वजह से डेयरी फार्म करना चाहते हैं। डेयरी फार्म करना उसको ज़रूरी है क्योंकि कोई भी इंसान जो कोई भी काम करता है तो उसको फ़ायदा या नुकसान के लिए नहीं, उसको ज़रूरी होता है तो करता है। जैसे आप कोई प्रदेश में काम कर रहे हैं तो मजबूरी में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो उसी प्रकार से धंधा है। अगर वो धंधा सोचेंगे हमको प्रॉफिट ही फ़ायदा ही चाहिए तो वो जो है बिज़नेस नहीं कर पाएगा। बिज़नेस करने की एक कोई शौक़ से करते हैं, कोई पैसे के लिए करते हैं, कोई मजबूरी में करते हैं, लेकिन वो करने की चाह होना चाहिए। तो ये जो डेयरी फार्म जो चल रहा है, इस डेयरी फार्म में के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। ये जो डेयरी फार्म है इसको स्टार्ट करके 10 वर्ष हो गए। इस डेयरी फार्म पे शुरुआती में 10 गाय लाए गए थे। जैसे एक लोड गाय लाते हैं, कोई भी फार्म बनाते हैं तो 8, 9, 10 गाय रखते हैं। तो फार्म जो है शुरू में ये 22 गाय का बनाया गया, लंबा फार्म है ये और खुला का सिस्टम भी किया गया। तो इसमें जो है 9 गाय लाए गए बाहर से, बेंगलोर से यहाँ लाए गए गाय। तो उसमें गाय को उसमें देखा गया जो कौन सी गाय ज़्यादा दूध देने वाली है। तो 28 से 30 लीटर दूध देने वाली 4-5 गाय निकल गई और 4 गाय जो है वो मतलब 16-17 लीटर 15 लीटर तक दूध दे रही थी, उससे ज़्यादा नहीं दे रही थी। तो जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय थी उसको जो है इस फार्म पे रखा गया। जो कम दूध देती थी उस गाय को इस फार्म से मतलब हटा दिया गया और वो जो 5 गाय थी उसी 5 गाय को इस फार्म पे रखा गया और उसी 5 गाय से इस फार्म को बछड़ी तैयार किया गया। बछड़ी किस प्रकार से तैयार करते हैं वो हमारे चैनल पे एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो बछड़ी को तैयार किया गया। बछड़ी तैयार करके इस फार्म को आगे बढ़ाते अभी तक इस फार्म पे जो है 38 पशु है, उसमें से 22 गाय दूध की है और
बाकी 16-17 बछड़ी है अभी, और भी बछड़ी जो है इस फॉर्म पे तैयार हो रही है। तो बछड़ी तैयार करके इस फॉर्म को आगे बढ़ाया गया, और अभी आगे जो है जैसे ब्रीडिंग हो गया, ABS, डेनमार्क, स्पाइक, एडमाडा, ये सब की बछड़ी सब तैयार करते हैं। तो इस फॉर्म पे जो सिस्टम है वो खुला का सिस्टम है, खुला में गाय सब रहती है, और जब बारिश का सीज़न आता है तो गाय को अंदर बांध दिया जाता है। तो सिस्टम किस प्रकार से बनाया गया है, मौसम कैसा है, उसके हिसाब से गाय सबको संभाल के जो है वो रखना पड़ता है। तो डेयरी फार्म करने के लिए जगह का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब मौसम कैसा है और जगह का लोकेशन कैसा है, ये सब चीज़ को ध्यान में रख के डेयरी फार्म को किया जाता है। जैसे गाय जो दूध देने वाली होती है उसकी जगह जो है वो अच्छा होना चाहिए, और नीचे का जगह जो है फर्शी जो है वो जैसे गंदा ना हो, ज़्यादा कीचड़ ना हो, इस प्रकार का जगह है वो जो होना चाहिए। दोस्तों, डेयरी फार्म करने के लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी जानकारी ले लीजिए, कितना भी पता लगा लीजिए डेयरी फार्म के बारे में, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन आपको पूरा सही जानकारी, वो कहते हैं ना, समय जब आता है तो समय सबको सब कुछ सिखा देता है। तो समय मतलब जब आप डेयरी फार्म कीजिएगा तो उस टाइम आपको जैसा जैसा डेयरी फार्म आगे जाएगा, क्या स्थिति होगा, क्या परिस्थिति होगा, कैसा समय से आपका डेयरी फार्म गुजरेगा, किस हालात से आप गुजरेंगे, कैसे आप मैनेज कर पाएंगे, तो ये सब चीज़ को उस टाइम में आपको समझ में आएगा डेयरी फार्म चलाने की जो सच्चाई है, जो हकीकत है। तो रियल प्रैक्टिकल जो करके देखिएगा डेयरी फार्म, तो उसमें आपको पता चल जाएगा जो डेयरी फार्म क्या है बिज़नेस, और इसको कैसे करना पड़ता है और कैसे करना चाहिए। तो डेयरी फार्म जैसे जैसे स्टार्ट होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे आगे का जो सिस्टम है वो उस सबको जो है वो चेंज करना पड़ता है और देखना पड़ता है। जैसे फार्म पे दूध जो गाय ताज़ा में जो गाय दूध देती है 3 महीना 4 महीना, जब गाय बच्चा देती है तो ताज़ा में उसका दूध ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे गाय पुरानी होती है वैसे वैसे उसका दूध कम हो जाता है। वैसे वैसे जैसे फार्म पे दूध कम होता है वैसे जो है वो फार्म का बेनिफिट कम हो जाता है। और फिर बहुत से फार्मर ऐसे सोचते हैं जो डेयरी फार्म में उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो डेयरी फार्म पे रेगुलरली जो एक गाय का जो गणित है वो आप देखे होंगे। तो एक गाय का गणित के हिसाब से मान के चलिए तो एक गाय से अगर मान के चलिए उसका गणित अगर निकालेंगे तो दूध जो है गाय 3 से 4 महीना ही भरपूर मात्रा में दूध देती है। उसके बाद आगे 4 महीना के अंदर 5 महीना के अंदर गाय गाभन हो जाती है। उसके बाद गाभन होने के 6 महीना तक ही दूध निकालना होता है। उसके बाद से उसका दूध जो है 3 महीने दूध बंद करके रखना पड़ता है, ताकि अगले ब्यात में गाय जो है वो बच्चा देने में सक्षम हो और उसका बच्चे अच्छी तरीके से तैयार हो और गाय अगले ब्यात में दूध ज़्यादा मात्रा में दे सके। तो एक गाय को गणित आप समझेंगे तो उसी प्रकार से सभी गाय का होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे फार्म पे अगर 10 गाय 20 गाय हुआ तो इसमें किसी किसी का रूटीन जो है वो बैठ नहीं पाता है। तो डेयरी फार्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि गाय जो है वो टाइम से गाभन जो है वो नहीं जाती है। ये ज़्यादातर HF गाय की प्रॉब्लम होती है। जो HF गाय ज़्यादा दूध देने वाली होती है उसको समस्या ये होती है कि गाय जल्दी गाभन होती नहीं, बार बार रिपीटर हो जाती है, डिस्चार्ज ज़्यादा करती है और गाय जो है वो गाभन जल्दी ठहरती नहीं है। तो इसके वजह से फार्म जो है लॉस में जाता है। जैसे मान के चलिए एक गाय बच्चा दे दी और 3-4 महीने अच्छी दूध दे दी और उसके बाद से उसका दूध जो है वो कम होने लगता है, और 3-4 महीना 5 महीना 6 महीने के अंदर तक में भी गाय जो है वो गाभन नहीं गई तो फार्म पे नुकसान ही होता है। और 6 महीना 7 महीना के बाद से जो गाय दूध देती है तो उसको जो खर्चा जो गाय की होती है वो खर्चा निकालने में ही उसका दूध का पैसा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाय जो है 4 महीना 5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट उसके अंदर तक जो है वो गाभन हो जाना चाहिए, ताकि उसका दूध बंद करके और अगले ब्यात में उसका जो है वो टाइम से जो है उसका दूध निकाल सके और उसका पैसा भी निकल सके। तो डेयरी फार्म पे अगर पैसा अगर नहीं निकला तो फार्म को चलाना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेयरी फार्म ऐसे ऐसे फार्म हमने देखे हैं कि
डेयरी फार्म में पैसा लगाते गए और सब नुकसान भी होता गया, फिर भी फार्म को चलाते हैं। जैसे इस फार्म पे पैसा तो उतना ज़्यादा नहीं लगा है, लेकिन बछड़ी तैयार करने में जो पैसा जो गाय का जो निकला वो सब बछड़ी तैयार करने में ही खर्च हो गए हैं इस फार्म पे। अब जैसे 38 पशु इस फार्म पे तैयार हुए हैं, तो सब जो बछड़ी सब बड़ा होंगे और उसका दूध निकलेगा, तो उसके बाद फार्म पे जो है वो अच्छा प्रॉफिट होगा और दूध भी भरपूर मात्रा में होगा और फार्म का जो है वो लेवल जो है दूध का वो समझ में आएगा और फैट एसएनएफ जो किस प्रकार से फार्म जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो डेयरी फार्म स्टार्ट करने से पहले जानकारी लेना ज़रूरी है, उसका प्रैक्टिकल देखना ज़रूरी है। और जब भी आप डेयरी फार्म करना चाहे तो उसका प्लानिंग जो कीजिएगा तो 10 गाय का टारगेट लेके कीजिएगा और फार्म भी 10 गाय के हिसाब से बनाइएगा और 2 गाय या 1 गाय से स्टार्ट कीजिएगा तो समझ में आएगा। नहीं तो अगर आप को अगर लग रहा है जो हम डेयरी फार्म कर पाएंगे क्या नहीं, तो आप फार्म नहीं बनाइए और 1 गाय वैसा ही लाइए। और 1 गाय के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, उसके लिए आप 1 गाय को कहीं अपने द्वार पे भी और कहीं भी रख के उसको ट्राई कर सकते हैं, उसको खिला पिला के और उसको दूध निकाल के क्या परिस्थिति में, क्या कंडीशन में जो गाय की दूध है और कैसा उसका मौसम है और गाय कैसी रहती है, बीमार पड़ती है क्या नहीं, 1 गाय या 2 गाय लेकर के पहले ट्राई कर लीजिए। उसके बाद फार्म को जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाइए और उसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे फार्म पे हमने देखे हैं कि बहुत सारे फार्मर स्टार्ट किए हैं शुरू में, तो इसी प्रकार से देख के और पता लगा के शुरुआती में 2 गाय या 4 गाय से फार्म को स्टार्ट किए। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना फार्म को देखे, चलाए, सोचे, समझे। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे फार्म को आगे बढ़ाए और 20-25 गाय, 40 गाय, 50 गाय तक, 150, 200 तक लेके गए हैं फार्म को और आगे बढ़ाए हैं। सिस्टम समझ में आ जाता है तो डेयरी फार्म चलाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, डेयरी फार्म चलाने के लिए डेयरी फार्म का जो व्यवस्था है, जो रूटीन है और जो रखरखाव है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और डेयरी फार्म में का जो रूटीन मतलब काम किस प्रकार से करना है, उसको खिलाना पिलाना और देखभाल, गाय जो है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। गाय हो या भैंस हो या पशु कोई सा भी हो, जितना अच्छा उसका देखभाल होगा उतना अच्छा उसका दूध मिलेगा और उतना अच्छा जो है फार्म चलेगा। तो इसके लिए जैसे जितना पशु को आप संभाल सके, जितना पशु को मैनेज कर सके उतना ही पशु को संभालिए। ज़्यादा पशु को रखने से और उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा तो दिक्कत परेशानी हो जाती है और भी ज़्यादा फार्म लॉस में जाता है और पशु को भी तकलीफ़ होती है। जैसा कि हमने बहुत सारे फार्म पे देखे हैं, जो फार्म जो है वो दूसरे के जगह में बनाते हैं और उसके बाद फार्म पे जो जगह का जो पैसा होता है भाड़ा वो देना पड़ता है। चारा खरीद के लाते हैं उसका पैसा देना पड़ता है। पानी जो आता है बोर से टाँकी में भरता है उसका पैसा देना पड़ता है। और मतलब जितना भी सामान जो यूज होता है डेयरी फार्म में वो पूरा का पूरा जो है उसको पैसा अलग से देना पड़ता है, जहाँ तक कि पानी का भी पैसा देना पड़ता है, जैसा कि हमने बताया। तो ऐसे सिचुएशन में डेयरी फार्म ज़्यादातर बंद ही हो जाता है, चल नहीं पाता है। हमने देखे हैं बहुत ऐसे डेयरी फार्म है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है क्योंकि डेयरी फार्म में पैसा उनको बच नहीं पाया, इसके वजह से डेयरी फार्म बंद करना पड़ा। तो डेयरी फार्म में ज़्यादातर कोशिश ये करे कि नेचुरली मतलब जैसे बहुत सारे देसी गाय यहाँ भी है और कहीं भी है। देसी गाय को ज़्यादा चारा नहीं लगता, ज़्यादा खाना नहीं लगता और दूध भी कम देती है। तो जैसे हरा चारा देते हैं तो दाना कम लगता है। तो इस कंडीशन में इस प्रकार से डेयरी फार्म को चलाना चाहिए कि ज़्यादातर खरीद के सामान नहीं देना पड़े।
खेती में अपना खुद का खेत का चारा हो तो अच्छा होता है, और खुद का मतलब सामान सब हो, इस हिसाब से चलाना चाहिए ताकि ज़्यादा खर्च उसको बाहर से ख़रीद के ना करना पड़े। जगह अपना होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, और चारा का व्यवस्था मेन जो है वो होना चाहिए। अगर खेती ज़्यादा होगा तो उसमें मक्का का अगर उपजाऊ होगा मक्का, तो मक्का खिलाने से उसको दाना बहुत कम देना पड़ेगा। और गेहूँ हुआ तो उसका भूसा अगर स्टॉक हो जाएगा तो वो भी ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और हरा चारा अगर हुआ तो बाहर से ज़्यादा महंगा जो है वो दाना ख़रीद के देना नहीं पड़ेगा, और चाहे वो एचएफ गाय हो या दूसरा कोई सा भी गाय हो। तो मिनरल मिक्सचर तो देना ही पड़ेगा, लेकिन खर्च जो है बहुत कम बैठेगा। तो इस प्रकार से फॉर्म को अगर चलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और फॉर्म कभी लॉस में नहीं जाएगा, और नेचुरली जो रियल जो है वो गाय का दूध निकलेगा और फॉर्म में बेनिफिट होगा। दोस्तों, डेयरी फार्म में ज़्यादातर रिपीटर की समस्या जो आती है उसका मेन कारण ये भी है, जो ज़्यादा महंगा दाना फुल एचएफ दूध देने वाली गाय को जैसा बोलते हैं जो ज़्यादा महंगा दाना खिलाते, तो महंगा दाना जो खिलाते हैं उसका दूध भरपूर मात्रा में निकलता है, और वो दाना खिलाने से गाय को थोड़ा सा दिक्कत परेशानी तो होता है, क्योंकि ज़्यादा दाना भी नहीं खिलाना चाहिए। फॉर्म पे ऐसा करते हैं कि उसको दाना खिलाए जा रहे दूध बढ़ाने के लिए। दूध तो बढ़ता है लेकिन गाय ख़राब होती है, क्योंकि बाद में उसका डोज जो है वो दाना कम हो जाता है। दूध तो कम होता है लेकिन गाय का जो अंदर का जो सिस्टम है वो दाना खाने का जो उसका जगह बन जाता है वो जो है वो फिर बाद में ख़राब हो जाते हैं। जैसे किसी को गाय को चारा खाने का है 20 से 22 किलो उसको चारा उसको खाने का आदत है, और वो दूध भी दे रही है अच्छी मात्रा में, बाद में फिर उसको मिलेगा 5 से 6 किलो चारा मिलेगा, या आधा का भी आधा मिलेगा, तो उस गाय को क्या होगा, दिक्कत परेशानी तो होगा ना। इसी प्रकार से दाना जो है उतना ही देना चाहिए जाकि रेगुलर उसको मिलना चाहिए। और दाना ज़्यादा डालने की चीज़ नहीं है पेट भर के, जितना वो दूध देने की, जैसे पेट भर के उसको हरा चारा मिल गया उसमें 1 से 1.5 किलो या 2 किलो ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम को दाना डालिए। नेचुरली उसका जो दूध होगा जितना उतना निकलेगा, और गाय भी अच्छी रहेगी, और उसको रिपीटेड की समस्या जो है वो नहीं होगा। तो दोस्तों, गाय का जो दूध की जो क्वालिटी है वो थोड़ा कम दाना ही खिला के उसको निकालना चाहिए। जैसे गाय जो अच्छी दूध, अगर ऐसा दूध निकलना चाहिए उसको ताकि उसका दूध जो है वो सब पीने लायक हो और खाने लायक हो, और कहीं भी कोई उसको ले तो उसको कहे जो हाँ दूध अच्छी क्वालिटी की है। अगर अच्छी क्वालिटी की दूध निकालना हो तो उसको दाना कम ही देना पड़ेगा, क्योंकि दाना देने से उसका दूध तो बढ़ता है लेकिन दूध का फैट एसएनएफ और उसका गाढ़ापन जो है वो कम हो जाता है। और जैसा कि जो भी गाय का दूध कम रहता है उसमें फैट एसएनएफ ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार से उसको, कोई गाय ऐसा भी होता है जिसका दूध ज़्यादा रहता है, फैट एसएनएफ भी रहता है, लेकिन उस गाय का ज़्यादा दिन तक उतना दूध नहीं रहता है, और रिपीटर की समस्या जो है वो बार बार होने लगती है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा दूध देने वाली एचएफ गाय को ये प्रॉब्लम देखने को आया है कि रिपीटर की समस्या जो है होती रहती है। तो दाना का डोज कम करे और चारा जो है वो भरपूर मात्रा में पेट भर के खिलाए, उसका जो है रिपीटर की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।